बीजेपी के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर जी हैं। बातचीत करते हैं। ओम माथुर जी, आज चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। छत्तीसगढ़ में पिछले एक साल से आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लगभग 10 महीने से जमे हुए हैं वहाँ पे। क्या लगता है आपको, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की क्या स्थिति है आज की तारीख में? पहले तो मैं चुनाव आयोग ने जो तिथि घोषित की है उसका स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से हम पिछले 1.5 साल से चुनावी व्यूह रचना के लिए पूरी ताकत से लगे और मुझे पूरा भरोसा है मेरे कार्यकर्ताओं की टीम पर, मेरे छत्तीसगढ़ की टीम पर। और जिस प्रकार से हमने सोशल और भौगोलिक इक्वेशन बूथ तक किया है, आने वाले चुनाव में पूर्ण बहुमत, ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। वहाँ पे जो सरकार है भूपेश बघेल की, वो तमाम सोशल वेलफेयर की स्कीमें चला रही हैं और उसको काउंटर करने के लिए आपने क्या योजना बनाई है? देखिए, वो सोशल वेलफेयर खाली हवाबाजी है, जमीन पर कहीं नहीं उतरा। वो धीरे धीरे इनको जैसे जैसे पता लग रहा है कि बीजेपी के कुछ मुद्दे हमें लेना चाहिए, तो कभी जनेऊ पहनने की इच्छा होती है, कभी मंदिर के दर्शन करने की इच्छा होती है, कभी जय श्री राम के नारे लगाने की भी इच्छा होती है। तो ये एक स्वाभाविक वोट कैप्चरिंग की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता जानती है कि इन्होंने 65 साल एक छत्र राज किया, एक परिवार ने, एक पार्टी ने। इन्होंने क्या किया अब तक, और इन 9 सालों में बीजेपी की और एनडीए की सरकार आने के बाद हमारे सनातन को कितना जिंदा रखा और क्या क्या किया वो जनता देख चुकी है। इसलिए ये भूपेश बघेल अपनी योजनाओं में ज़बरदस्त एक्सपोज हो चुके, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो गोठान के नाम से जो प्लान किया, मैंने सीनियर लीडर से लगाकर बूथ तक तो गोठान की पंचायत तक भेजा है। किस प्रकार से वहाँ करप्शन हुआ है, तो इनका करप्शन उजागर हो चुका है, इनकी धोखेबाजी और आपस में धोखेबाजी की। जब सरकार बनी थी छत्तीसगढ़ में तो 2.5 के लिए बनी थी। 2.5 साल भूपेश रहेंगे, 2.5 TN बाबा रहेंगे। लेकिन क्या हुआ, अब आखिरी दिनों में TS बाबा को एक डिप्टी CM बनाया, वो भी। और उनके अगर इंटरव्यू इन दिनों देखे होंगे तो आपको पता लगा होगा वो किस स्तर तक है। इसलिए वो एक्सपोज हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनके भ्रष्टाचार को गांव गांव तक, बूथ स्तर तक पहुंचाया। निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। एक जो सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है कि वहाँ पे पहले मुख्यमंत्री रमन सिंह थे, एक चेहरा था, लेकिन इस बार कोई चेहरा आपने सामने नहीं किया है और सामने भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़िया अस्मिता को जोड़कर चुनाव लड़ रहे हैं या उभारने की कोशिश लगातार करते रहे हैं, तो कैसे आप चेहरे के बगैर उसको काउंटर करेंगे? मुझे लगता है कांग्रेस की जो पिछले दिनों की रणनीति है उसमें भूपेश बघेल भी आज चेहरा नहीं, एक, क्योंकि उन्होंने कहा सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेंगे, उनका वक्तव्य है, आपके प्रश्न का उत्तर। और जहाँ तक बीजेपी का, तो बीजेपी सिस्टम की पार्टी है। बीजेपी का निर्णय सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करता है और इसलिए सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड ने कमल के फूल के आधार पर जाने का कहा है। अब कल क्या निर्णय करेगा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड, उनका अधिकार क्षेत्र में, ये अधिकार मेरा क्षेत्र नहीं। मैं लगभग काफ़ी प्रदेशों का प्रभारी रहा हूँ। मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ बिना चेहरे के गए सरकार बनी, जहाँ चेहरे से गए सरकार बनी। तो ये पार्टी के नियम का पार्टी है, किसी एक चेहरे, एक परिवार, एक जाति, उसके आधार पर चलने वाली पार्टी नहीं है। ये पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी का जो सिस्टम है सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड, वो जो निर्णय करता हम उस आधार पर चलते हैं। एक आखिरी प्रश्न, चूंकि आपसे बात हो और राजस्थान पर प्रश्न न किया जाए तो ठीक नहीं है, क्योंकि आप ताल्लुकात रखते हैं, काफ़ी साल लंबा अनुभव है राजस्थान की राजनीति में, आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, संगठन मंत्री भी रहे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान में भी चुनाव की घोषणा हुई है, वहाँ भी चुनाव होने जा रहा है और वहाँ भी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी के अंदर एक कहीं ना कहीं नेताओं में अनबन सी है। वैसे में चुनाव जीतना कितना आसान है राजस्थान में? निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारी पार्टी जो निर्णय करती थी वो फिर किसी नेता का चेहरा नहीं देखती। जो पार्टी निर्णय करेगी कमल के फूल के साथ खड़ा होगा, और ये मेरा कई प्रदेशों का अनुभव है। इसलिए आप सोचो कि हम किसी नेता के पीछे चलने, नेता के पीछे नहीं चलने वाले लोग हैं। हम पार्टी के असूलों के पीछे, पार्टी के सिद्धांत के पीछे, पार्टी के सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड के निर्णय के पीछे चलने वाले लेंगे। इसलिए ये चीज़ें कहीं फर्क नहीं पड़ने वाली है। राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले आपने देखा होगा अशोक गहलोत जी ने स्वयं कहा है कि इनकी सरकार आई तो मेरी योजनाओं को बंद कर देंगे, और PM को जवाब देना नहीं, हम इनकी सरकार भी चालू रखेंगे। उनको भय होगा। मैं विश्वास देता हूँ इनकी सरकार भी चालू, योजनाएं अच्छी होगी, वो चालू रखेंगे। तो ये वो ऑलरेडी समझ चुके हैं कि सरकार हमारी जाने वाली है। राजस्थान में भी पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ आमोद राय, TV9।